ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। चलिएगा, हमें व्हाट्सएप पर एक हमारे पाठक ने हमें पूछा है, वो सबके लिए बता देते हैं। आपकी पुस्तक में जो कल पाठ पढ़ाया था, ये था 10वां अभ्यास में जो इधर कुछ वाक्य थे। ये नंबर, इसे नम पढ़ेंगे या पूरा वाक्य बोलेंगे तब बता सकते हैं। मनुर्भव वेदों की ओर लौटो, पूरा वाक्य लिखिएगा पहले। इतना ये कोई शब्द नहीं है आपका। शंका निर्मूला संति समीचीनम। तो इसमें कुछ वाक्य थे जिनका मैंने अनुवाद थोड़ा सा अलग ढंग से बनाया और पाठकों को लगता है कि ऐसा बनना चाहिए। उसमें सबसे पहला ये था कि रानी से पूछो, रानी से पूछो। ये आपका हिंदी का वाक्य था, रानी से पूछो, ये वाक्य था। अब ये क्या है, इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। इसमें कर्ता नहीं लिखा है, परंतु कर्ता क्रिया से ज्ञात होता है कि इस वाक्य का कोई कर्ता है। कर्ता यहां पर साइलेंट है। इस प्रकार के कर्ताओं को साइलेंट कर्ता बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं गो। गो माने तुम जाओ। तो यहां पर कर्ता क्या है, पूछो। तो संस्कृत में हम दो प्रकार के कर्ता यहां बना सकते हैं। ठीक है, क्या बना सकते हैं? एक बना सकते हैं जो आप समझते हैं, तुम पूछो, ऐसे हिंदी में कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा कर्ता और अच्छा वाला कर्ता जो हमने पहले पढ़ा दिया है, क्या कह सकते हैं? आप रानी से पूछो। ठीक है, आप रानी से पूछो। तो आपके लिए संस्कृत में क्या है? भवान। और अथवा कोई स्त्री है तो भवती। यही है ना आपके लिए? दो शब्द हैं। तो हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये भगवान का हम कह रहे हैं, भगवान पूछो, आप पूछो। ठीक है। तो अब क्या, ये है मध्यम पुरुष, ये है प्रथम पुरुष। तो मैंने आप माने और अच्छी प्रकार से श्रेष्ठ भाषा को करते हुए पूछो माने आप पूछो। तो आपके लिए भगवान ये कर्ता बना। इसकी क्रिया क्या होती है? प्रथम पुरुष। तो मैंने यहां लिखा है पृच्छतु। क्या लिखा है यहां पर? पृच्छतु लिखा है। ये पृच्छतु ऐसा है। ठीक है। अच्छा, कोई पाठकगण यदि ऐसा लिखते हैं पृच्छ, तो ये भी सही है, दोनों सही है। क्योंकि जब ऐसा लिखेंगे तो हम कहेंगे तुम करता है, और ऐसा लिखेंगे तो कहेंगे भाई भगवान करता है या भवती करता है। तो बस इतना ही अंतर है, वाक्य दोनों सही हैं। इसी प्रकार से आगे भी आपको समझना है, जहां पर साइलेंट करता होगा वहां पर इस प्रकार की ही कल्पना करनी है। ठीक है। जिन पाठकगण ने पूछा है वो शायद यहाँ पर नहीं है, यदि है तो कमेंट करके कहें हाँ समझ में आया। ठीक है, चलिएगा।
या ना ये म बोला जाएगा ना न बोला जाएगा, ये अनुस्वार बोला जाएगा। ठीक है जी। चलिए चलिए, तो ये मैंने समझा दिया, तो आपको आगे भी इसी प्रकार से समझना है। ठीक है, हाँ चलिए। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, तो ये समझ में आ जाएंगी, धीरे धीरे आप स्वयं इनको समझने लगेंगे। अभी आरंभ है इसलिए थोड़ी कठिनाई होती है। अब हम आगे चलते हैं। आपका इसमें एक नीचे इधर था रिक्त स्थानों में हस्त धातु के लट लोट लंग के रूप लिखो, तो उसमें जो नीचे वाला वाक्य था उसका मेरे से गलत लिखा गया था, तो फिर मैंने सही भी ग्रुप में कर दिया था। तो वहां अहसाम होगा, बहुवचन में था वयम, मैंने लिख दिया था अहसाव तो मैंने सही करके फिर दूसरा भी लिख के आपको भेज दिया था। चलिएगा, तो हमें पाठकगण टोकते रहें ऐसे ही, क्योंकि लिखने में गलती हो सकती है, क्योंकि हमने इसको, मुझे समय थोड़ा कम मिल पाता है, चेक करता हूं फिर भी। चलिएगा, अब आगे चलते हैं। आगे आपका अभ्यास है 11, हमने आपको भेजा है ग्रुप में कि इसको आप देखेंगे, एक बार अवलोकन करेंगे। ठीक है, अब हमने आपको क्या है, चतुर्थी विभक्ति का चल रहा था, और जो नदी दीर्घ ईकारांत शब्दों के रूप भी आपको याद करा दिए हैं। अब इनको बीच बीच में आपको थोड़ा सा देखते रहना है। क्या करना है, देखते रहना है, और अपने नोट बनाते जाइएगा, क्योंकि ग्रुप में आपसे पोस्ट डिलीट हो जाती हैं, फिर वो चली जाती हैं। तो आप जब नोटबुक बना लेंगे, नोट पर लिखते जाएंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी जी। चलिएगा चलिएगा, लाइक 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 संस्कृत, लाइक संस्कृत। चलिए, अब आइएगा, अपनी पुस्तक खोल लीजिएगा। पुस्तक सभी पाठक मंगा लें, अभी पुस्तक मैंने पर्याप्त संख्या में मंगा लिए हैं, जिनको भी खरीदना है खरीद लें। ये 5 भाग ही खरीद ले पहले। यदि आप पूरी 7 पुस्तकों को नहीं खरीदना चाहते हैं तो अभी आप इन 5 पुस्तकों को मंगा लीजिएगा। ठीक है, ये 5 पुस्तक लगभग 7 महीने पढ़ाई जाएंगी, 7 महीने में कंप्लीट कर दी जाएंगी। फिर उसके आगे इसके जो 3 भाग हैं उनका आरंभ होगा, तो आपको बाद में मंगा लेना, परंतु ये पुस्तक अभी मंगा लीजिएगा, मंगा लीजिएगा, मंगा लीजिएगा। इनका जो मूल्य वह भी कम है, तो आप मुझे ऑर्डर दीजिएगा, मैं आपको सबको भेज दूंगा। अभी काफ़ी संख्या में मंगा ली मैंने, काफ़ी संख्या में, तो आप मंगा लीजिए सभी लोग, क्योंकि पढ़ना है सभी को। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना है, सबको पढ़ना है। ये सभी लोग पुस्तकें मंगा लें तो आपको और पढ़ने में सरलता होगी, पुस्तक सामने होगी तो। ठीक है, ये आपसे मेरा निवेदन है, फिर आपकी जैसी इच्छा। चलिएगा, अब 11वां अभ्यास। सुरेश कुमार झा जी, पुस्तकें आएंगी डाक के माध्यम से, और तो मैं तो ला के नहीं दूंगा, डाक ले जाएगी जी। तो भारतीय डाक ले जाती है पूरे संसार में जहां आप मंगाएंगे। ठीक है, भारतीय डाक को पैसे चाहिए चलिए, आइएगा, अपना पाठ खोलिएगा जल्दी से। शब्दावली, अध्यापकः, अध्यापकः मीन्स अध्यापक। तो ये अध्यापक शब्द क्या है, संस्कृत का शब्द है। तो ये जैसे ये है आपका अध्यापकः, ये विसर्ग है। ठीक है जी, अध्यापक है, अध्यापक टीचर। इसमें लिखा है अंकाः, ऐसा लिख दिया है, अंकाः लिख दिया है, तो आप उसको ऐसा कर लीजिएगा, अंकाः बहुवचन में कर दिया इन्होंने। ठीक है, ये इन्होंने क्या कर दिया है, ये बहुवचन में कर दिया है। तो अंकाः का अर्थ हुआ मार्क्स, नंबर, तो ये बहुवचन में ही प्रयोग होता है, इसलिए इन्होंने बहुवचन ही कर दिया यहाँ पर।
तो बहुवचन का प्रयोग कराएंगे, होता तो एक वचन में भी है, पर आपको हाँ ये ध्यान रखना है बहुवचन है। अंकाः माने मार्क्स, नंबर्स। अवकाशः, अवकाश मीन्स छुट्टी। और हॉलिडे। उत्तीर्णः, उत्तीर्णः का अर्थ होता है जो उत्तीर्ण, पास। क्या अर्थ होता है? पास्ड। अनुत्तीर्णः, अनुत्तीर्णः का अर्थ होता है, क्या होता है अनुत्तीर्ण का अर्थ? फेल्ड। ठीक है, फेल व्यक्ति अनुत्तीर्ण, हाँ फेल। पर इस कक्षा में कोई फेल नहीं होगा। ये कक्षा संस्कृत माता की है, किसी को फेल नहीं कर सकती, क्योंकि सभी लोग परिश्रम कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं। आगे कहते हैं उपस्थिताः। उपस्थिता मीन्स उपस्थित, प्रेजेंट। अनुपस्थितः, अनुपस्थित, अब्सेंट। परीक्षा, परीक्षा मीन्स एग्जामिनेशन, आप जानते ही हैं, सभी लोग देते हैं। श्रेणी, कक्षा, क्लास। ठीक है, ये शब्द हैं। अब शब्द आ गया आपके सामने। ये जितने भी शब्द हैं ये कैसे हैं? ह्रस्व अकारांत। और दो शब्द, एक शब्द है परीक्षा, दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंग, और एक शब्द है आपका श्रेणी, दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग। तो अब आपको क्या करना है? अध्यापक से लेकर के अनुपस्थितः, अनुपस्थित जितने शब्द हैं उन सभी के रूप राम के समान चलाने हैं। जल्दी से सूचना दीजिएगा, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज बताइएगा। हाँ नरेश मिश्रा जी, हाँ ध्वनि आ रही है, सूचित कीजिएगा। हाँ अस्तु अस्तु, हाँ चलेगा, दोनों में चलेगा। अंकाः, अंकाः, अंके, अंकौ, ऐसा भी चलेगा, द्विवचन में भी चलेगा। अस्तु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो ये, और परीक्षा, परीक्षा शब्द के रूप चलेंगे रमा के समान। कैसे चलेंगे? रमा के समान। और श्रेणी, श्रेणी के रूप चलेंगे आपके, हाँ आगच्छति, आगच्छतु, हाँ आगच्छतु नहीं आगच्छति। तो श्रेणी के रूप चलेंगे आपके नदी के समान। तो ये आपको चलाना है, ठीक है। हाँ अब आइएगा आगे, इनको हटाते हैं। अब हम पढ़ रहे थे अभी तक मध्यम पुरुष के लिए त्वम, युवाम, यूयम पढ़ रहे थे, और उसी को आज पूरा पढ़ना है। मैंने आपको वहां भेज दिया था व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे यहां लिखने में समय नष्ट ना हो और वहां पर आपको साक्षात दिख भी जाए। क्यों कई पाठकगण कहते हैं गुरुजी यहाँ दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा जी। हाँ दिख नहीं रहा होगा, कभी कभी परेशानी आ जाती है। तो अब आ जाइएगा युष्मद। देखिएगा ये युष्मद शब्द है, ये क्या है? ये युष्मद, इसका अर्थ है तू, ठीक है, इसका अर्थ है तू। और ये क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम कैसा है? सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ है ये सबके साथ में लगता है। मेरे साथ में भी प्रयोग हो सकता है, आपके साथ में भी हो सकता है, और अन्यों के साथ में भी हो सकता है। जड़ के साथ में हो सकता है, चेतन के साथ में हो सकता है, दृश्य के साथ में हो सकता है, अदृश्य के साथ में हो सकता है, और यहाँ रहने वालों के लिए हो सकता है, अमेरिका में रहने वालों के लिए हो सकता है, और तीनों लोकों में रहने वालों के लिए, सबके लिए हो सकता है। इसलिए इसको बोलते हैं सर्वनाम, सबका नाम है यही, ठीक है, सबका नाम। तो युष्मद, जिस प्रकार से आप राम शब्द के रूप चलाते हैं, रामः, रामौ, रामाः, रामं, रामौ,
रामान। ठीक वैसे ही युष्मत शब्द के भी रूप चलाने हैं। अब अभी तो केवल 3 सिखाया था हमने प्रथमा विभक्ति का, त्वम, युवाम, यूयम। अब आगे भी आपको पढ़ना है पूरा 7 विभक्तियों में। ठीक है, 7 विभक्तियों में पढ़ना है आज, जो भेज दिया था मैंने पहले ही। तो युष्मत माने तू, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यू। और हम आपको बता दें, इसका कोई लिंग नहीं होता, ये सबके साथ में लगता है। कोई स्त्री है उसके लिए भी यही प्रयोग होता है, और कोई पुरुष है उसके लिए भी, और कोई नपुंसक लिंग है उसके लिए भी, सबके लिए एक ही रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, कोई स्त्री है वह भी त्वम कह सकती है, उसको भी त्वम कहा जा सकता है। कोई पुरुष है उसको भी त्वम कहा जाएगा, और कोई नपुंसक लिंग है उसको भी त्वम कहा जाएगा। इसका कोई लिंग नहीं होता है, इसलिए तीनों लिंगों में समान होता है। ठीक है, तो आप ये कंफ्यूज में मत रहना कि इसका पुल्लिंग क्या होगा, स्त्रीलिंग क्या होगा, नपुंसक लिंग क्या होगा, सबका एक ही रहेगा। ठीक है, ये बात समझनी है आपको। हाँ, यही कह सकते हैं नरेश मिश्रा जी, सबके साथ लगने वाले को सर्वनामी कहा जाता है। जो सबके साथ प्रयोग हो सकता है, सबके साथ में, उनको ही सर्वनाम। ये क्या है, अन्वर्थ संज्ञा है। ये कई प्रकार की संज्ञा होती है, उसमें एक कैसी संज्ञा है, सर्वनाम। सर्वाधीनी सर्वनामानी, ये संज्ञा प्रकरण में पढ़ा दिया गया लघु सिद्धांत में, वहां आप पढ़ेंगे, यदि पढ़ेंगे तो वहां मैंने अच्छी प्रकार से समझाया है। सर्वाधीनी सर्वनामानी, अर्थात सर्वाधि गण में पड़े हुए शब्दों का नाम रख दिया सर्वनाम। ठीक है, चलिएगा। अब आइएगा, रुच धातु है, रुच का अर्थ है अच्छा लगना। ठीक है, और टू लाइक, तो आपको अब लाइक करना है। क्रुद्ध, क्रुद्ध है क्रोध करना, टू बी एंग्री, गुस्सा करना। गुस्सा नहीं करना जी गुस्सा नहीं करना जी। द्रोह, द्रोह करना, द्रोह करना अर्थात पीठ पीछे छुरा भोंक देना, द्रोह करना, एकदम अचानक धोखा दे देना और उस पर आक्रमण कर देना, तो वो द्रोह। नेट प्रॉब्लम आपकी तरफ होगी जी, नेट प्रॉब्लम। इधर तो ठीक चल रहा है बिल्कुल अभी, और किसी को प्रॉब्लम होती तो कोई दूसरे महानुभाव कमेंट करते। चलिएगा, ऊपर छत पर चले जाइएगा थोड़ा सा, बाहर खुले में जहाँ नेट ठीक आता है। जो भारत की नेट की व्यवस्था है वो ऐसी है कि घर के अंदर कम आती है, घर के बाहर ज्यादा आती है जी, बहुत समस्या है। ठीक है, खुले आसमान में नेट ठीक चलता है भारत के जो भी है। तो ये हुआ, ये आपकी 3 धातुएं, इनको याद करना है। ठीक है, चलिएगा। तो अब हम सबसे पहले आपको युष्मत के रूपों का अभ्यास कराते हैं। जो आपको मैंने पोस्ट भेजी है उसको खोलेंगे, अथवा आपके पास में ये पुस्तक है, पुस्तक की PDF, तो ये पीछे अंतिम में यहां रूप दिया गया है युष्मत शब्द का। क्या दिया है, युष्मत शब्द का रूप दिया है, उसको आपको याद करना है, वहां खोलिएगा। ठीक है, धन्यवाद। मैं उच्चारण करके बतलाता हूं, या लिख के नहीं बतलाऊंगा जी, लिख के नहीं बतलाऊंगा। हाँ, चलिए मेरे साथ उच्चारण कीजिएगा। त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः,
युवाभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम, त्वत्। इसको कैसे बोलना है? त्वत्, पूरा नहीं बोलना, त्वत् ऐसा नहीं, त्वत्। युवाभ्याम युष्मत् ताव युवयोः युष्माकं त्वयि युवयोः युष्मासु। ठीक है, उच्चारण करा दिया मैंने। अब एक बार जल्दी से और कराता हूं, जल्दी से और कराता हूं। अब जल्दी से चलना मेरे साथ में। पृष्ठ खोलिएगा, पृष्ठ बता दिया गया आपको 47 नंबर। त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यं युवाभ्याम युष्मभ्यं, त्वत् युवाभ्याम युष्मत् ताव युवयोः युष्माकं त्वयि युवयोः युष्मासु। ठीक है, अब ये आपको याद करना है, इसको पूरा याद कर लेना है आप। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, परभणी पर भीति। चलिए, तो ये मैंने आपको युष्मत् के रूप याद करा दिए। चलिए, नेट समस्या, नेट समस्या, नेट समस्या। चलते रहिए, चलते रहिए, बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अब आइएगा आप को, इसमें हम बतलाते हैं कि जो रुच धातु और क्रुद्ध और द्रुह ये धातु आई थी, तो इनको भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। रुच धातु का आपको केवल एक रूप याद कर लेना है। अभी आगे कराएंगे, आगे कराएंगे, आगे कराएंगे। तो अभी आपको क्या करना है? अभी केवल और केवल आपको केवल इतना याद करना है, रुच धातु का रोचते, बस ये याद कर लीजिएगा। इतना ही वाक्य में प्रयोग होना है अभी। क्या? रोचते। ये क्या है? लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का है, बस। ठीक है, आगे कराएंगे आपको। इसको हम आपको पूरा कराएंगे छठे भाग में छठे भाग में। हाँ, चलिए 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 चलिए। तो आपको केवल इतना ही याद करना है। आवाज आ रही है? हाँ, सर्वनाम का संबोधन नहीं होता है जी, नहीं होता है, नहीं होता है। ध्वनि आगच्छति, शीघ्रम शीघ्रम सूचयतु। ध्वनि आ रही है? हाँ, आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये YouTube वाला बीच में चेक करता है, ये चेक करता है कभी कभी कि कोई ह्यूमन ही इसको यूज कर रहा है अथवा कोई रोबोट आदि तो नहीं कर रहा। ये चेक करता है। YouTube का जो सिस्टम है वो चेक करता रहता है बीच बीच में। इसलिए कभी कभी वो क्या है, एकदम खत्म करता है। यदि कोई रोबोट होगा तो वो दोबारा नहीं चालू कर सकता, और कोई ह्यूमन है, कोई आदमी है, तो उसको दोबारा चालू करता है तो हम तो ह्यूमन है, आदमी है अपन तो ये YouTube वाला सिस्टम है, अच्छा है इस सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए। तो कभी कभी ऐसा होता है, YouTube के तरफ से होता है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनका जो सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रांग है। चलिएगा, बहुत सुंदर। तो अब आपको ये इतना कर लेना है। और क्रुद्ध और द्रुह क्या है? क्रुद्ध धातु है ये आपकी,
तो क्रुद्ध को कैसे रूप चलाने हैं आपको? आपको चलाने ऐसे, क्रुध्यति, यह मिलाकर के आपको भवती के समान रूप चलाने हैं। कैसे चलाने हैं जी? भवती के समान, क्रुध्यति, क्रुध्यतः, क्रुध्यन्ति, ठीक है। आगे ऐसे चलाने हैं, ये आपकी सरलता के लिए बताया, इसमें नहीं लिखा हुआ है। और इसी प्रकार से यहां ये द्रुह धातु है। क्या है जी? द्रुह। तो इसका क्या बनाना है आपको? द्रुह्यति। ये आपको ऐसा बनाना है, द्रुह्यति। यहां पर भी यह मिला देना, द्रुह्यति, द्रुह्यतः, द्रुह्यन्ति, ठीक है। तो ये भवती के समान चलाने हैं इन दोनों धातुओं के, इसमें कोई परेशानी नहीं है। इसमें परेशानी है उसका केवल एक ही याद करना है, रोचते, बस चलिएगा। हाँ, भवती के सदृश। अब आइएगा नियम 20। नियम 20 पर आइए जल्दी से। रुच, अच्छा लगना, अर्थ की धातुओं के साथ चतुर्थी होती है। अर्थात जो चीज हमको अच्छी लगती है, क्या कहा? जो चीज हमें अच्छी लगती है तो उसमें क्या होता है? जो चीज अच्छी लगती है, जिसको लगती है, दो चीजें, जो चीज अच्छी लगती है और जिसको लगती है, तो चतुर्थी किसमें होती है? जिसको अच्छी लगती है। जैसे मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो क्या है? जो मुझको कहने वाला शब्द है उसमें होगी चतुर्थी और पढ़ाना में होगी प्रथमा। समझ में? जैसे आपको ये पुस्तक अच्छी लगती है तो आप में होगी चतुर्थी और पुस्तक में होगी प्रथमा। ये आपको समझना है। आज अधिक नहीं पढ़ाएंगे, पर अधिक तो पढ़ाना पड़ेगा आज थोड़ा सा। हाँ, चलिए। तो क्या है? कहते हैं कि रुच धातु के अर्थ वाली और भी धातु है अथवा रुच है, तो जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। देखिएगा कैसे, देखिएगा। जैसे उदाहरण दिया है इसमें, बालकाय मोदकम रोचते। बालकाय मोदकम रोचते। बालक को लड्डू अच्छा लगता है, ठीक है। इसको बहुत समझना है आपको थोड़ा सा भी। हाँ, दुह्यति नहीं लिखा, द्रुह्यति लिखा है। द्रुह्यति लिखा है, हो सकता है र छूट गया होगा, पर द्रुह्यति है, दुह्यति नहीं है। ठीक है, ऐसा लिख लेना। ये भूल से लिख गया तो ऐसा है, ऐसा, ठीक है। वो जो मिटा दिया मैंने उसको तो करेक्शन नहीं कर सकता। अब क्या लिखा गया आपने देखा है तो कोई बात नहीं है। तो ऐसा है। तो बालकाय मोदकम रोचते, क्या है? बालकाय मोदकम रोचते। तो ये नियम कहता है कि जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी, और जो चीज अच्छी लगती है उसमें प्रथमा, और जो क्रिया होगी वो किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार। अब क्या है, आपको एक हम डाउट दूर कर देते हैं कि आपको यदि कोई पूछेगा कि बालक को लड्डू अच्छा लगता है, इसमें कर्ता क्या है? तो कर्ता क्या है? आप यही कहेंगे अधिकतर कि कर्ता बालक है और कर्म क्या है? लड्डू। क्रिया क्या है? रोचते। ऐसा नहीं है। ये क्या है? इसमें ये कर्ता है वाक्य का। मोदकम करता है, ये ध्यान रखना है, मोदकम करता है, इसलिए इसमें प्रथमा विभक्ति है, एक वचन। और ये क्रिया इसके अनुसार आई है, ये प्रथम पुरुष है, एक वचन, इसलिए रोचते भी प्रथम पुरुष एक वचन आया है। ये क्या है? ये संप्रदान बना दिया है, इसको संप्रदान बना दिया। हिंदी में आपको लगेगा कि ये करता है, परंतु संस्कृत में ये करता नहीं है, ये संप्रदान है, ठीक है। तो संप्रदान है, तो आपको ये क्रिया किसके अनुसार देखनी है? इसके अनुसार, इसके अनुसार देखनी है।
तो बालक है, इसमें बालक में चतुर्थी हो गई, ये आपको नियम समझना है। और कोई शंका हो तो आगे की कक्षा में पूछिएगा फिर। इसी प्रकार से पुत्राय दुग्धम रोचते, तो पुत्र को दूध अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसमें कर्ता क्या है, दूध, दुग्ध, और संप्रदान क्या है, पुत्राय, तो पुत्र को अच्छा लगता है, इसलिए पुत्र में हो गई चतुर्थी, ठीक है। ये थोड़ा सा वैसा है, हाँ कोई बात नहीं, कभी मेरे से भूल हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी लिखने में तो हो सकती है, हाँ सैद्धांतिक भूल नहीं होनी चाहिए, और कभी कभी सैद्धांतिक भूल भी हो जाया करती है, तो जब हमें मालूम पड़ जाता है तो फिर हम उसको सही बता देते हैं, ठीक है। हम भी इंसान है जी, भगवान तो है नहीं, हाँ भगवान तो है नहीं जी, इंसान है, कभी कभी सारी चीज तो एकदम सर्वज्ञ नहीं है हम, तो हम पर जब भी हमको ज्ञात होता है तब हम उसको सही बता देते हैं, और पहले भी सही बताने का प्रयास करते हैं। हाँ मोदकम करता है और बालक है, संप्रदान है चतुर्थी, ये समझना है आपको। इसमें अधिकतर आप पूछेंगे तो बड़े बड़े अध्यापक भी यही उत्तर देते हैं, ये बालक करता है, बालक करता है, बालक करता नहीं है, बालक संप्रदान है। चलिए अब आ जाइएगा आप आगे, नियम 21। मोदकम में द्वितीय नहीं है, विप्लव दिवाकर जी प्रथमा है, या प्रथमा, ये प्रथमा विभक्ति है, एक बच्ची प्रथमा विभक्ति एक वचन है, ठीक है। मोदकम शब्द नपुंसक लिंग और पुल्लिंग दोनों प्रकार का है, तो ये नपुंसक लिंग वाला है, मोदकम और मोदकः ऐसा दोनों प्रकार का है, ठीक है ना। आप कोश में देखेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। दुग्धम, हाँ द्वितीय नहीं है। चलिए आगे, नियम 21, क्रुद्ध और ध्रुव अर्थ की धातुओं के साथ जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी होती है, ठीक है। अब ये नया नियम आ रहा है आपको, क्या नियम आ रहा है कि जिस पर क्रोध किया जाए, जिस पर क्रोध किया जाए, अथवा जिससे द्रोह किया जाए। हाँ दिवाकर जी ये समझना है, यही चीज यहाँ बड़े बड़े लोग, मतलब जब तक समझ में नहीं आती चीज तब तक कंफ्यूज रहता है आदमी, जो कहे हिंदी में ऐसा ही लगता है ये करता है और ये कर्म है, ऐसा नहीं है, ये कर्ता बन रहा था, तो इसको पाणिनि ने अपने सूत्र के द्वारा रोक दिया। रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, ये सूत्र बना दिया, ठीक है। उससे इसका कर्तृत्व समाप्त करके संप्रदानत्व ला दिया इन्होंने, इसको ये कर्ता बनना था वास्तव में, परंतु फिर आचार्य ने, पाणिनि ने इसको संप्रदान बनाया है, संप्रदान बना दिया इसको तो ये जब व्याकरण पढ़ेंगे, लघु सिद्धांत कौमुदी में भी ये चीजें आएंगी, और उसके बाद में चलाएंगे व्याकरण की, उसमें सारा क्लियर कर देंगे, ठीक है। व्याकरण इसीलिए पढ़ना चाहिए कि व्याकरण में जो व्याकरण के को पढ़ के वाक्यों को ठीक ठीक प्रकार से लिख सकें, जान सके, समझ सकें। चलिए आगे, तो इन दोनों धातुओं के साथ भी क्या होती चतुर्थी, जिस पर क्रोध किया जाए अथवा जिससे द्रोह किया जाए। जैसे उदाहरण दिया इन्होंने आपका, रामः दुर्जनाय क्रुध्यति द्रुह्यति वा, तो इसमें द्रुह्यति माने राम दुर्जन पर क्रोध करता है, दुष्ट व्यक्ति पर क्रोध करता है, अथवा दुष्ट व्यक्ति से द्रोह करता है। तो क्या है, दुष्ट दुर्जन, दुर्जन में चतुर्थी हो गई, ठीक है, दुर्जन में चतुर्थी हो गई, और क्रुध्यति द्रुह्यति में प्रथमा विभक्ति एक वचन हो गया। जिस कक्षा में जुड़ना है उसको वहां लिखें व्हाट्सएप पर। हाँ मोदक करता है। चलिए आगे,
ये लिखा है, इसका एक और दीजिएगा। चलिएगा, ये मैंने 21वां नियम पढ़ा दिया आपको पूरा, ठीक है। आज संभाषण नहीं हो पाएगा, आज हम इसी को क्लियर कर देते हैं आपका। अब हम आपको दूसरा एक वाक्य देते हैं इसके स्थान में, चलिए अपनी तरफ से देते हैं। ठीक है, देखिएगा, रामाय गीता रोचते। अब आपको इसमें क्लियर हो जाएगा, रामाय गीता रोचते। गीता शब्द स्त्रीलिंग है, आप सभी जानते हैं। अब गीता ये कहां बनता है? प्रथमा व्यक्ति एक वचन बनता है जी, ठीक है। अब तो ठीक है, इसमें द्वितीय तो नहीं है। राम को गीता अच्छी लगती है, ठीक है। दूसरा और लिख सकते हैं आप, रामाय वेदाः, वेदाः कर दीजिए, एक वचन में कीजिएगा अभी, वेदाः रोचते। ठीक है जी। अब तो वेदा ये पुल्लिंग है, प्रथमा आ गई। अब आपको क्लियर होना चाहिए कि कर्ता यही है। ये क्या है? संप्रदान। संप्रदान, और ये संप्रदान किसने बनाया? ये महर्षि पाणिनि के सूत्र ने बना दिया। कौन सा सूत्र है? अभी आपको याद नहीं हो सकता। रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः सूत्र है ये, पहले अध्याय के चौथे पाद में, ठीक है। चलिए, तो अब ये क्लियर होना चाहिए आपका, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? समझ में आया, बहुत सुंदर। अभ्यास 11 को हमने बनाया है। पठ का तो पठती होता है, रुच का रोचते। हाँ, इसलिए तो हम कह रहे हैं अभी इसको नहीं छेड़ना, इसको इतना ही याद करना है, ठीक है। ये बहुत बड़ी कहानी बनेगी, अभी कहानी नहीं बनाएंगे, अभी केवल आपको इतना याद करना है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको नियम जैसा ये समझा दिया, दोनों नियमों को आपको याद करना है, समझना है, ठीक है। चलिए, आपको अपना टीचर भी बनना है जी। आपको कोई ऐसा नहीं जी आप स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं वहां पर टीचर आपको डांटेंगे जी। यहां मैं क्या कर सकता हूं जी? आपको स्वयं ऐसा समझना है जी, पढ़ना है जी, पढ़ना है जी, फीस जा रही है, पढ़ना है, फीस खराब नहीं चली जाए, पढ़ना है जी। हाँ, रोज दे आत्मनिपद है। चलिए, आप लोग आपस में समझिएगा, हम आगे समझाएंगे। अब आ जाइएगा आगे। आगे इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ना है जी, ठीक है। हाँ, आइएगा। अयम विद्यालयः अस्ति। क्या है? अयम विद्यालयः अस्ति, तो यह विद्यालय है। तो अयम का अर्थ होता है यह। ये अभी याद कराया नहीं आपको, पर अभी आप यही समझिएगा, इसको करा देंगे आगे आपको। और पीछे पुस्तक दी गई है, इस पुस्तक में पीछे कुछ शब्द रूप दिए गए हैं, ठीक है। ये पीछे पृष्ठ पर यहाँ पर 47 नंबर पर यहाँ रूप दिए हुए हैं इदम शब्द के, यहाँ पर देख लीजिएगा। मैं भी आपको पोस्ट भेज दूंगा, इदम शब्द के तीनों लिंगों की भेज दूंगा, ठीक है। तो अयम विद्यालयः अस्ति, यह विद्यालय है। अत्र अध्यापकाः छात्रान् पाठयन्ति। अत्र माने यहाँ, अध्यापकाः अध्यापक गण, छात्रान् छात्रों को, पाठयन्ति पढ़ाते हैं। अद्य विद्यालये 100 छात्राः उपस्थिताः सन्ति, 10 च अनुपस्थिताः। ये कहते हैं आज विद्यालय में 100 छात्र हैं, 100 छात्र उपस्थित हैं, और 10 छात्र कैसे अनुपस्थित, अब्सेंट हैं जी। 10 नहीं आए, कहीं खेल रहे होंगे जी। तो यहां पर ऊपर जो शब्द दिए उनका प्रयोग किया गया है। परीक्षायां 70 छात्राः उत्तीर्णाः अन्ये च अनुत्तीर्णाः, ठीक है।
कहते परीक्षा में सप्तति, सप्तति का अर्थ होता है 70, 70 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं, और अन्य अनुत्तीर्ण और दूसरे फेल हो गए जी। पढ़े ही नहीं तो फेल होंगे जी। आगे शिष्याय मोदकम रोचते, शिष्य को लड्डू अच्छा लगता है। तो ये मैंने उदाहरण वाक्यों को पढ़ करके बतला दिया है आपको, ये समझ में आना चाहिए। इसमें कुछ कुछ नया भी देंगे, और नया कौन पढ़ा समझाएगा? हम समझाएंगे जी, कुछ तो नया देना पड़ेगा जी। तो इसमें एक तो अयम शब्द आ गया, अयम का अर्थ होता है यह, पुल्लिंग, ठीक है। अब आपको नीचे कार्य दिया जाता है, नीचे नीचे लिखा है युष्मद शब्द के इन विभक्तियों के रूप लिखने। हाँ जी, तो ये आपको नीचे लिखना है, प्रथमा विभक्ति का, द्वितीय विभक्ति का, तृतीय का, चतुर्थी का, पंचमी का नहीं लिखना है, षष्ठी का और सप्तमी का, तीनों वचनों में लिखना है युष्मद शब्द का रूप। ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। और आगे ये अनुवाद दिए जा रहे हैं, ये अनुवाद को बनाना है आपको। और इसके आगे निम्नलिखित प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दो। यहां प्रश्न दिए, प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं देने होंगे अपने अनुसार, आपको क्या लगता है क्यों। और मैं भेजूंगा, मेरे से बने हुए उत्तर सेम नहीं होंगे, आपको बस तरीका देखना है। जैसे मानिएगा मैंने लिखा है इसका तुभ्यम किम रोचते, इसमें लिखा है तुभ्यम किम रोचते, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। तो मैंने लिख दिया है मह्यम संस्कृतम रोचते, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है। और आप दूसरा भी लिख सकते हैं मह्यम फलम रोचते, मह्यम दुग्धम रोचते, मह्यम भोजनम रोचते, मह्यम पुस्तकम रोचते, मह्यम वेदः रोचते, मह्यम गीता रोचते, कुछ भी कर सकते हैं। मैंने केवल एक ढंग बताया है, मेरे जैसा ही नहीं बना देना आपको, अथवा मेरे जैसा नहीं बनाया उसको काट नहीं देना है, ठीक है। हाँ चलिए आगे, तो ये उत्तर आपको अपने हिसाब से देने हैं। राम कस्मै क्रुध्यति, राम किसके लिए क्रोध करता है। तब पुस्तकम कुत्र अस्ति, आपकी पुस्तक कहाँ है, ये आपको अपने अनुसार लिखना है। कहाँ है, अलमारी में है, घर में है, बाहर है, दुकान पे है, या आपके हाथ में है, कहाँ है, ये आपको लिखना है। और आगे कहते हैं शिशवे किम रोचते, बालक के लिए क्या अच्छा लगता है। नहीं, तुम किम पठिष्यसि, तुम क्या पढ़ोगे। अब आप जानो जी क्या पढ़ोगे, वो उत्तर में लिखना है। तो ये कार्य आपको दिया गया है, ठीक है, इसको करना है धैर्य पूर्वक। फिर हम कल इसका मिलान कराएंगे, ठीक है, कल इसका मिलान कराएंगे। मिलान करके ही आप भेजिएगा, ध्यान पूर्वक मिलान कीजिएगा। हमारे कार्य में भी कहीं आपको लगती है गलती है तो टोकिएगा, हम उसका आपको सही बताएंगे, और सही है तो सही कराएंगे। तो ये कार्य आपको दिया जाता है, और आप सबसे निवेदन किया जाता है कि सभी पाठकगण अपना कार्य करके भेजें, लिख करके भेजें और पढ़ें कक्षाओं को। बहुत आनंद आने वाला है, बहुत आनंद आने वाला है आगे। अभी तो हमने नींव को भर रहे हैं, नींव को भर गई है मानिएगा। अब दीवार बनानी है, बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। तो इतनी मेहनत करके कक्षा को 2 वर्ष तक आगे ले जाना है हमको। तो ये यूनिक कक्षा है, बार बार नहीं चल रही, आपके लिए एक अवसर दिया गया है, आप उसका लाभ उठाते हैं तो अति सुंदर, तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप अब भी मेहनत करके आगे पढ़ते रहिएगा। अब ये तीव्रता से चलेगी, हम तीव्रता से चलाएंगे, तभी हमको ये पूरा पाठ्यक्रम कवर करना है 2 वर्ष के अंदर। चलिएगा, अब मैं कमेंट देख लेता हूं क्या कर। शिशवे मोदकम रोचते, बढ़िया, ठीक है। मह्यम अपूपम रोचते, अपूपह होता है, शायद अपूपह होता है, कोश में देखिएगा। अयम सह नहीं, अयम का अर्थ होता है यह,
और सह का अर्थ होता है वह। ठीक है, अलग अलग अर्थ है। अभ्यास 11 को बनाकर भेजिएगा गुरुजी, हम मिलान करेंगे। हाँ तो ये अभ्यास 11 ही तो है, अभी तो पढ़ाया ही नहीं, तो भेज कहां से दूंगा जी। थोड़ा ठहरिएगा, विलंब कीजिए। गुरुजी 10th को कब पढ़ाते हैं? ये 10th क्या है, ये समझ में नहीं आया हमको जी। नियम 21 का पहला उदाहरण स्पष्ट करें। पहला उदाहरण यही था इसमें, रामः दुर्जनाय क्रुध्यति, राम दुर्जन पर क्रोध करता है, तो जिस पर क्रोध करता है उसमें चतुर्थी होती है, यही बताया था आपको। ठीक है, चलिए यही प्रश्न थे आपके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आर जान मंथन जी, कृपया मुझे दूसरी कक्षा में जोड़ें, इस समय शहर से गांव जाता हूं। ये क्या है जी, आपकी बात समझ में नहीं आई, व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिएगा। चलिए आपसे विराम लेते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आज के बाद में शनिवार और रविवार और सोमवार तक आपको निरंतर कड़ी मेहनत करनी है। आपको 3 दिन खाली नहीं बैठना है, इन कक्षाओं को पढ़ते रहना है। ठीक है, और कोई भी शंका है व्हाट्सएप पर भेजिएगा, हम पूरा आपको सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पर आप पढ़ते रहिएगा, संस्कृत माता को जन जन की भाषा बनाने के लिए अपना सहयोग निरंतर देते रहिएगा। यही हमें आपसे आशा है और यही हमारा आपसे निवेदन है। चलिएगा, नए उत्साह के साथ, नई उमंग के साथ, नई ऊर्जा के साथ आपको पुनः मंगलवार को मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।